मैडम बहुत भूख लगी मैडम, कुछ खाने को दे दो मैडम। कुछ चाहिए तुझे? ले पकड़ 25 और ये पकड़ पैसे। इतने सारे पैसे? मैडम पैसा तो ठीक है, लेकिन इस बच्ची का मैं करूँगा क्या? अरे मुझे क्या पता क्या करेगा, तुझे जो करना है वो कर। गटर में फेंक चाहे नाली में फेंक। मुझे इस बच्ची से बहुत नफरत है, इसके वजह से मेरी बहुत बदनामी हो गई है। मगर मैडम इस बच्ची का होगा क्या? मुझे क्या पता। ओए सुन, तुझे पैसे मिल चुके हैं, अपना मुंह बंद रख। मैडम 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 मैडम। अरे भाई, ये मैडम क्यों बच्चा थमा गई तुझे? पता नहीं साहब, ये बच्चा और मुझे पैसे थमा के चलेगी। अरे मैडम मैडम, वो तो गाड़ी में बैठ गई साहब। मैडम मैडम बात तो सुनो मैडम। कैसे कैसे लोग हैं यार। अच्छा सुन, एक काम करते हैं, इस बच्ची को ना पुलिस में दे देते हैं, वो खुद देख लेंगे इसका करना क्या है। नहीं साहब, इस बच्चे को हम पुलिस में नहीं देंगे। अगर पुलिस में दे दिए ना साहब, ये पुलिस वाले किसी अनाथ आश्रम में डाल देंगे। तो गलती से किसी गलत हाथ में पड़ गई ना, तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरी तरह किसी फुटपाथ पे भीख मांगेगी। साहब आपको याद है उस दिन वो मैम साहब कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। कुछ भी नहीं है हमारे पास। मैम साहब अगर आप मुझे कुछ खाने को दोगे ना, तो भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करेगा। ऊपर वाला हमारी सुनेगा। ये ले 2000 रुपए और बोल अपने भगवान से कि हमें भी संतान दे। माफ करना मैम साहब, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था और मुझे नहीं पता था आपके पास संतान नहीं है। ये पैसे आप रख लो। देखिए भाई साहब, आप ये पैसे रखिए। हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। घर वाले ताना देते हैं, उनके ताना सुन सुन के हम परेशान हो चुके हैं। आप ये पैसे रखिए, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। ये लो मेरा कार्ड लेना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ध्यान रखो अपना। भैया वो औरत बहुत परेशान है क्योंकि उसके पास बच्चा नहीं है ना। क्यों ना हम ये बच्चा उसको दे दे? हाँ भैया, उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया था और कहा था जब भी कोई जरूरत हो इस नंबर पे फोन कर लेना। अच्छा, और रुक मैं कॉल करता हूँ। ये ले, बात कर। हेलो मैडम, आपको बच्चे चाहिए था ना? अरे मैडम मैं वही बोल रहा हूँ जो नाले पे मिला था भीख मांगते हुए। आपने 2000 रुपये जो दिए थे मुझे, और सर ने मुझे कार्ड भी दिया था। हाँ मैडम मैं वही बोल रहा हूँ। आप जल्दी से आ जाओ नाले के पास, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अरे अब वही तो नहीं है जो सामने से आ रहे हैं? हाँ हाँ। अरे मैडम तो भैया आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया? हाँ मैडम, अभी थोड़ी देर पहले एक मैडम आई थी। ये बच्ची ये पैसा मुझे दे के चले गई और कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि पुलिस वालों को दे दो। फिर मुझे आपका ख्याल आया, मैंने सोचा ये बच्ची आपको दे दो। क्या आप इसे संभालोगे? हाँ हाँ बिल्कुल संभालूंगी ना मैं ये बच्चा। इतने सारे पैसे। भैया आप एक काम करिए, आप इन पैसों को रख लीजिए, हमें इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। आपने हमारा अधूरा परिवार पूरा कर दिया। नहीं मैडम, मुझे बस इतने की जरूरत है। बाकी ये पैसे ना इस बच्ची को परवरिश में लगाइएगा और अच्छी जिंदगी दीजिएगा इसको। अजीब दुनिया है ये, जिनको संतान हो जाती है उनको कदर नहीं होती, और जिनको भगवान संतान नहीं देता वो जिंदगी भर इनके लिए तरसते रहते हैं। तुम्हें पता है मैडम, वो औरत इस बच्ची को क्यों फेंक कर चली गई? क्योंकि ये लड़की है। संतान की कदर उनसे पूछो जिनके घर में औलाद नहीं होती। और हाँ, तूने बिल्कुल सही किया, अब ये बिल्कुल सही हाथों में है। ये इनकी अच्छे से परवरिश करेंगे और उसका फ्यूचर अच्छा बनाएंगे। थैंक यू सो मच भैया। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प कर दी। वो कार्ड तो मैंने आपको आपकी हेल्प के लिए दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था आज मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आज आपने मेरा अधूरा परिवार पूरा किया है। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर। चलो आप अपना और इस बच्ची दोनों का ख्याल रखो।
क्या यार अंकिता, तुमने उस बेचारे के पैसे क्यों काट लिए? कुछ दिन की तो बात थी। यार आप कैसी बात कर रहे हो सैम? 4 दिन जब वो छुट्टियों पे थी तो उसकी जगह मैंने किसी और काम वाली को रखा, तो उसके पेमेंट मैं उससे नहीं काटूंगी तो किससे काटूंगी? लेकिन यार उसने बोला तो उसके बच्चों की तबीयत खराब थी, अब हमें कुछ तो कोऑपरेट करना पड़ेगा ना। वो हमारे यहाँ काम करती है। कोई बच्चों की तबीयत खराब नहीं है, ये सब काम ना करने के बहाने हैं। इन लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें अभी कुछ नहीं पता सैम। यार ये गलत किया तुमने। सैम आपको हमेशा मेरी ही गलती नजर आती है। ठीक है, मैं ही गलत हूँ। एक तुम सुनते नहीं हो, तुम्हारा गुस्सा हमेशा नाक पे रखा रहता है। सोनाली, ये लो कपड़े धोने के लिए डाल देना। ठीक है मैम साहब। अरे सोनाली, तुम मार्केट से आ गई क्या? जी मैम साहब। अरे यार वो मुझे ना अपना हेड वॉश करना था, वापस जाओ मार्केट और लेकर आओ। ठीक है मैम साहब। मेम साहब, सारा काम कर दिया है मैंने, अब मैं घर जा रही हूँ। कौन सा काम कर दिया है? सिंक में इतने बर्तन पड़े, उन्हें धो जाके पहले। शक्ल क्या देख रही, जाओ। अच्छा सुनो अंकिता, हाँ सैम बोलो। एक्चुअली मेरी कल एक अर्जेंट मीटिंग है, अच्छा तो गेस्ट यहीं पर आएंगे। ओके, तो मेक श्योर आप पूरे घर को अच्छे से क्लीन करा दें। आप चिंता मत करो, मैं सोनाली को बोल दूंगी, वो सुबह जल्दी आके घर का सारा काम अच्छे से कर देगी। डोंट वरी। ठीक है। सोनाली, जी मैम साहब। तुम्हें घर जल्दी निकलना था ना? काम हो गया, तुम निकल जाओ। पर कल तुम्हारे साहब के ऑफिस के कुछ फ्रेंड घर पे आ रहे हैं, तो कल तुम सुबह जल्दी आ जाना और घर का सारा काम जल्दी खत्म कर देना। अभी तुम जा सकती हो। ठीक है मैम साहब। ओके। हे भगवान, ये सोनाली कहाँ मर गई? इसको मैंने कल ही बोला था टाइम से आ जाइयो। पता नहीं कभी फोन नहीं लगता इसका। सैम अपने कलीग को लेके आता ही होगा। कहीं ऐसे ना हो हमारी बेइज्जती हो जाए। नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। एक काम करती हूँ, मैं ही घर का सारा काम कर लेती हूँ। चलो, घर का सारा काम तो खत्म हो गया। अब ये सैम कहाँ रह गया? चलो मैं तो फोन करती हूँ। अरे सैम, तुम आ गई? और ये महारानी अब आ रही है। तुझे मैंने कहा था ना कल जल्दी आने के लिए। तेरी वजह से सारे घर का काम मुझे करना पड़ा है। कितना थक गई हूं मैं। हालत देख रही है मेरी, बदतमीज कहीं की। अरे अंकिता, तुम इतने में थक गए? तुमने आज घर का काम किया है, वो भी आधा, और ये हर रोज इतना ही काम करती है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा काम करती है। और तुमने कल क्या किया? इसके पैसे काट लिए, वो भी कुछ दिनों के लिए। तुमने आज काम किया ना, तो तुमको समझ आ गया होगा इस काम में कितनी मेहनत है। लेकिन ये हर रोज उतना ही काम करती है, उफ नहीं करती, वो भी कुछ पैसों के लिए। अब आपको समझ आ गया होगा कि वो चंद पैसे इसके लिए कितने ज़रूरी है। हाँ, आप सही कह रहे हो सैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और सोनाली, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और हर छोटी छोटी बातों पे तुमने बहुत भला बुरा कहा। प्लीज़, आई एम सॉरी सोनाली। कोई बात नहीं मैम साहब, आपको आपकी गलती का एहसास है, यही काफ़ी है। चलो ठीक है सोनाली, आप अंदर जाओ और काम करो। अरे ये तो मेरी कॉलेज की फ्रेंड सताक्षी है। सूरज, गाड़ी रोको जल्दी। हाय साक्षी। हाय, रुक मैं बाहर आती हूँ। अरे सताक्षी, अरे प्रिया तुम यहाँ। और बताओ कैसी हो, क्या चल रहा है लाइफ में? मैं एकदम बढ़िया। अच्छा इनसे मिल, ये मेरे हस्बैंड सूरज। तुझे पता है हमने ना ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर ली है। यू नो, ब्लैक ब्यूटी व्हाइट तो थी हमारे पास। अच्छा बाय द वे, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, आ ही रहे होंगे, रास्ते में है। ओह, बस से आ रहे हैं क्या? कंडक्टर है क्या तेरे हस्बैंड? नहीं, बाइक से आ रहे होंगे फिर तो।
नहीं नहीं, ये किस चीज की फाइल है? ओ अच्छा, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही है। तुम्हें पता है सूरज, ये ना हमारे कॉलेज की सबसे टॉपर लड़की थी और स्मार्ट भी। ये हॉट टॉपर? हाँ जी, ये टॉपर। और आज देख लो सड़कों पे धक्के खा रही है जॉब के लिए। अरे हाँ सूरज, हमारे ऑफिस में एक वैकेंसी भी तो खाली थी, वो पियोन की, बिल्कुल सूट करेगी, इसका पहनावा परफेक्ट मैच करेगा। हाँ तो तुम सही कह रही हो, लगती हुई ऐसी है। मतलब ये जो तूने पहनी हुई है सड़ी सी साड़ी, बिल्कुल बहनजी टाइप बन के जो तू घूम रही है। देख प्रिया, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहनूं, मैं जिसमें कंफर्टेबल होंगी मैं वो पहनूंगी, तुझे क्या? तुझे पता है तुझसे ना कॉलेज टाइम से ही चिढ़ती हूँ मैं, क्योंकि तुम मुझसे हर चीज में आगे थी और इवन सारे लड़के तेरे पीछे, सारे टीचर्स तेरी तारीफ करते थे, शताक्षी ये शताक्षी वो, इतना गुस्सा आता ना तेरे ऊपर और मैं इरिटेट हो चुकी थी। और आज देख, तुझे पता है वक्त बदलते ना देर नहीं लगती। आज क्या नहीं है मेरे पास? पैसा, गाड़ी, बंगला, एक अच्छा हस्बैंड। क्या है तेरे पास? तू एक रोड पे खड़े होके यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रही है, बस का वेट कर रही है। अच्छा है प्रिया, तूने मुझे बता दिया, वरना मैं तो तुझे कॉलेज टाइम से अच्छी फ्रेंड समझती थी और आज तूने अपना असली चेहरा दिखा दिया। और हाँ, वक्त बदलते ना टाइम नहीं लगता। अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता, तेरे पास पैसे वैसे है कैब के लिए, या मैं अपनी गाड़ी से छोड़ दूं तुझे? नहीं, मैं चली जाऊंगी। एक मिनट, ये रुको मेरे ऑफिस का कार्ड। और हाँ, उनकी जॉब अब भी खाली है, आ जाना ऑफिस। चलो चलो। यार सूरज, तुम्हें पता है ये मेरी ड्रीम कार है, मस्टैंग। हाँ 2 करोड़ की भी तो है। और तुम्हें पता है इंडिया में ऐसे सिर्फ 5 कार अवेलेबल है। सॉरी बेबी, मैं थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली ट्रैफिक बहुत था। अच्छा हुआ तुम लेट हो गए, वरना मैं इनका असली चेहरा कैसे देख पाती। और प्रिया, मैं तुम्हारी इतनी देर से बकवास इसलिए सुन रही थी, मैं ये देखना चाहती तुम किस हद तक गिर सकती हो। और हाँ, किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, वक्त कभी भी बदल सकता है। छोड़ो, इनसे मिलो, ये मेरे हस्बैंड सैम खान। क्या ये आपके पति है? प्रिया तुम्हें पता है जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो कंपनी इनकी है। इन्होंने बहुत मेहनत करके मुकाम हासिल किया है। आई एम योर बिग फैन सर, यू आर माय इंस्पिरेशन। थैंक यू। और क्या बोल रही थी तुम प्रिया? पैसा, गाड़ी, पैसे पे ना कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कल तुम्हारे पास था, आज मेरे पास है, कल किसी और पास होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा इंसान बनना, जो कि तुम नहीं हो। मैं कॉलेज टाइम से तुम्हें कितना अच्छा समझती थी, तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बट आज तुमने अपनी असलियत दिखा दी। छोड़ो, क्योंकि तुम पैसों के घमंड में अंधी हो चुकी हो, तुम्हें अच्छा बुरा कुछ नहीं नजर आ रहा। रही बात इन पेपर्स की, तो क्या बोल रही थी तुम? जॉब इंटरव्यू, पियून की जॉब? नहीं, ये हमारे न्यू कंपनी के प्रॉपर्टीज के पेपर हैं, जहाँ पे तुम्हारे ये बहुत अच्छे हस्बैंड जॉब करते हैं। अंधा है क्या? तेरे को इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिख रही? और ये क्या तरीका है बीच सड़क पे खड़े होने का? वो एक्चुअली मैडम, मेरा ना ऑफिस जाना बहुत ही अर्जेंट है, मेरी एक मीटिंग है, तो आप प्लीज मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हो? क्यों, तेरे को यहाँ पे कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिला जो मेरी गाड़ी के आगे आ गया? एक्चुअली मैंने कैब की थी, लेकिन यहाँ पर ना कोई भी कैब अवेलेबल नहीं है और ऑटो भी नहीं, आप देख सकते हो। प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए ना, मेरी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, तो अब मैं समझी, ये सब षड्यंत्र रच रहे हो तुम मेरी गाड़ी में बैठने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी गाड़ी में तुम्हें लिफ्ट दूंगी? अपनी गाड़ी में? गाड़ी देखी भी है तुमने कभी इतनी बड़ी गाड़ी जो लिफ्ट मांगने के लिए आ गए? मैडम, आप ना बात को समझने की कोशिश करो, अगर इमरजेंसी ना होती तो मैं आपसे हेल्प बिल्कुल भी नहीं मांगता। आप प्लीज एक काम करिए, आप ना मुझे आगे तक छोड़ दीजिए, मैं आगे से कुछ अरेंजमेंट कर लूंगा।
अच्छा, तो तुम्हें मीटिंग में जाना है। तुम्हें क्या लगता है ये जो भाड़े के कपड़े तुमने पहन रखे हैं इसको मैं सच में समझ जाऊंगी और मुझे लगेगा कि तुम्हें मीटिंग में जाना है? कैसी बातें कर रही हो? तो मुझे पागल नहीं बना सकते, समझे? मैडम आप एक काम करिए, कुछ पैसे ले लीजिए ना, आप मुझे आगे तक ड्रॉप कर दीजिए। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठाऊंगी? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दे सकती? तुम एक काम करो, तुम ना पैदल पैदल जाना शुरू करो। पैदल पैदल जाओगे तो शाम तक तो पहुंच ही जाओगे ऑफिस में, तुम्हारी मीटिंग भी हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता तुम्हारी मीटिंग कोई इतनी बड़ी है कि वो छूट जाएगी तो तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। कितना लॉस हो जाएगा? 1000, 2000, चलो 10,000, इससे ज्यादा तो क्या ही लॉस होगा। लेकिन अगर तुम मेरी गाड़ी में बैठ गए ना तो मेरी गाड़ी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, गंदी हो जाएगी वो। मैडम बस बहुत बकवास कर लिया आपने। अगर आपको मेरी हेल्प नहीं करनी तो आप प्यार से भी तो बोल सकते हो ना, प्यार से भी मना कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते, मेरे साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते। आप जो मुंह में आ रहा है आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। आप एक बार प्रॉब्लम तो समझो ना, मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ और कुछ नहीं। अगर आपको हेल्प नहीं करनी मना कर दो। अच्छा, ये तुम्हें मिसबिहेव लग रहा है? और जो तुम ऐसे आगे मेरी गाड़ी के आगे आ गए वो, अरे तुम मर जाते, तुम्हें लग जाती तो। अच्छा, अब मुझे समझ में आया। तो ये सब प्लान है ना तुम्हारा कि तुम ये अच्छे से कपड़े पहन के मेरी गाड़ी के आगे आ जाओगे, मरने का ढोंग करोगे और मुझसे बहुत सारा पैसा हड़प लोगे, है ना? यही था ना तुम्हारा षड्यंत्र? अरे बस करो, मैं सारी सच्चाई जानती हूँ। तुम जैसे लोगों को ना बहुत ज्यादा अच्छे से समझती हूँ मैं। तुम नीच लोग होते हो, तुम पैसे के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकते हो। ये लीजिए सर आपकी कार की चाबी, आपकी कार ठीक हो गई है। मैंने आपको 5 मिनट वेट करने के लिए कहा था और आप इतनी जल्दी में निकल गए। सर, अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? तुम जानते नहीं होगा कितना बड़ा ढोंगी है ये ऐसे फ्रॉड से कपड़े पहन के यहाँ पे खड़ा हो गया है और तुम इसे असलियत में बॉस मान रहे हो क्या? 1 मिनट मैडम, जरा तमीज से बात करिए इनसे। जानती है कौन ये? इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन है ये। इनका महीने का टर्नओवर पता है कितना है? 50 करोड़ रुपए। और लोग इनकी इज्जत करते हैं, आप इनसे ऐसे बात कर रही हैं। क्या तुम बिजनेसमैन हो? बट तुम इतने ही बड़े बिजनेसमैन हो तो यहाँ पे ऐसे लिफ्ट क्यों मांग रहे हो? वो क्या है मैडम, एक्चुअली मेरी ना गाड़ी खराब हो गई थी और मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, इसलिए मैंने आपको हाथ दिया और हेल्प के लिए बोला, क्योंकि तुम जैसे लोग आप डिजर्व नहीं करते। और तुमने बिना सच्चाई सुने, बिना पूछे तुमने बकवास किए गए और मेरी इंसल्ट कर दी। और मेरे को एक बात बताओ, आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? अगर कोई इंसान आपसे हेल्प मांगता है और आपने क्या क्या लगाए हुए? कपड़े कपड़े कपड़े, क्या रट लगाई हुई थी आपने? अगर मैंने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं तभी आप हेल्प करोगे। अगर किसी गरीब को किसी की हेल्प की जरूरत है तो आप कपड़े देखोगे फटे पुराने पहने तो आप उस इंसान की मदद नहीं करोगे। अरे आपके अंदर दिल है या नहीं है? और हाँ मैडम, क्या बात कर रहे थे आप? ऐसी गाड़ी तो मैंने अपनी लाइफ में देखी। ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देता हूँ, तुम्हारा दिमाग ठिकाने करने के लिए। तुम्हें पता है इस लगेज में कितने पैसे हैं? तुम्हारी जैसी 10 गाड़ी आ जाएगी। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा, मुझसे गलती हो गई। चलो